जब इस घटनाक्रम के बिल्कुल पीछे जाएंगे, वाई पूर्ण कुमार जी का जब हम सुसाइड नोट देखते हैं, एक एक घटना को, एक एक मीटिंग को उन्होंने इतनी क्लियरिटी से डिफाइन किया है हम्म। कि उस पर सवाल उठेगा नहीं उठेगा वो तो जांच का विषय है। हम्म। लेकिन उन्होंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को क्लियर करके दिया है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, इन लोगों के सामने हुआ। हम्म। और हम बिल्कुल खुले तौर पर, मेरी ये लगभग 10वीं 12वीं डिबेट है इसी मुद्दे पर, हम्म। हम तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं, जब मामला तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उस समय के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के संज्ञान में था, हम्म। उनके सामने भी इनको बेइज्जत करने का काम किया गया था। हम्म। तो उस जो दौरान का जो समय है, इस दौरान सरकार संवेदनशील क्यों नहीं हुई? इस मामले में हम ये मानते हैं कि इस जो 10-15 साल से ये घटनाक्रम चल रहा था, जातीय मामला था ये, हम्म। तो इसमें असंवेदनशीलता क्यों दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा? हम्म। अब ये, और दूसरी बात हम करते हैं, इसका जो मामला जब आत्महत्या हो जाती है हम्म। तो इसके बाद एक मामला बनता है कि भैया एससी एक्ट के दायरे में आता कि नहीं आता। जब हम्म। एससी एक्ट को डिपार्टमेंट द्वारा मान लिया, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा मान लिया गया, हम्म। लेकिन एससी एक्ट की धाराओं को इग्नोर करके किस दिशा में जांच करते वो लोग, हम्म। और फिर जब प्रेशर बढ़ा तो उसको दोबारा लागू भी करना पड़ा। हम्म। अब यहाँ हम एक दूसरे पर लिपापोती या आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम्म। और चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आता है। जी। इसलिए यहाँ ये है कि भाई वो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता था। हम्म। फिर अब बात आती है कि देखिए, एससी एक्ट की धाराएं हमारी बहन प्रियदर्शनी ने भी पढ़ी होंगी, हम तो खैर जानते ही, हम कम्युनिटी से आते हैं तो अच्छी तरह एससी एक्ट को समझते हैं। हम्म। इस एक्ट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे उसमें कोई आम व्यक्ति है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, मंत्री या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हम्म। यदि इस तरह की कोई एट्रोसिटी का कोई मामला बनता है तो पहले गिरफ्तारी, हम्म। फिर उसके बाद जांच, हम्म। जांच के बाद तय होगा कि वो अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मामला उस समुदाय से जुड़ा हुआ होता है जो सदियों से दबा कुचला समाज है, उनके साधन, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए। अब इस मामले से बिल्कुल खुल कर आ गया, तो बड़ा लेवल है या छोटा लेवल है, हम्म। जाति है कि जाति नहीं, हम्म। ये बड़े समस्या है हमारे समाज के लिए। ठीक है, लेकिन राकेश जी, तो अब इसी तरीके की मांग जो है वो एएसआई संदीप के परिवार की तरफ से भी की जा रही है। उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं एएसआई संदीप के परिवार की तरफ से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार उनके परिवार पर, वो भी ऐसी मांग कर रहे हैं। हालांकि जो परिवार मांग कर रहा था आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का, उनकी जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने सहमति जता दी, सरकार की मांगों से वो सहमत हुए और उसके बाद ये सब हुआ। अब ऐसी चीजें वहां भी हो रही हैं। उनके परिवार से भी एक व्यक्ति गया है, वो भी पुलिस में अधिकारी थे। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि इस मामले को लेकर जो परिवार दबाव बना रहा था सरकार पर, उसी तरीके का दबाव यहां भी दिखता है। इसको कांग्रेस कैसे देखती है? क्या किया जाना चाहिए? आप कैसे देखते हैं परिवार की मांग को? कैसे देखते हैं संदीप के परिवार की मांग को? देखिए शमशेर सिंह जी, आप इस मामले को दो डिपार्टमेंटली मैटर से समझते हैं हम इसको। हम्म। एक उन्होंने बात की है, एक आईएएस लॉबी की, एक आईपीएस लॉबी की, हम्म। दोनों सरकार के मातहत काम करते हैं। हम्म। जो आईपीएस लॉबी है, आप ये देखिए, एक एएसआई लेवल का अधिकारी, एक डीजीपी और डीआईजी लेवल के अधिकारी में कितना गैप होता है? क्या वहां तक उसकी इतना जो इन्होंने इसके अंदर लिखा है अपने सुसाइड नोट में, हमारे जो भाई संदीप लाटर हैं, हम्म। क्या उतना सिस्टम इनको अलाउ करता है? क्या हम्म। इतनी पावर इनको, इनके पास थी हम्म। कि एक अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ एक आईएएस अधिकारी के भी मामलों की जांच कर पाते इस तरीके से, जबकि उनको इस तरह कोई मामला नहीं था। हम्म। आपको शायद इस मामले में शायद पता होगा कि एसआईटी ने इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया था, हम्म। क्योंकि इनका उस जो 14 लोग हैं उस लिस्ट में इनका कोई नाम, इनका कोई लेना देना नहीं था इस मैटर। इनका सिर्फ इतना था कि इन्होंने सुशील कुमार जो गनमैन थे पूर्ण कुमार जी के, उनको अरेस्ट किया था। मामला वो ठीक है, ये चीजें चलती हैं, वो हो गया, जो चल रहा था वो ठीक है। हम्म। लेकिन इस मामले में उसका कोई ज्यादा डायरेक्ट, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट दो अधिकारियों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने का काम किया। अभी हम्म। विपिन भाई कह रहे थे कि इनको जो है सीएम की ओर से सम्मानित किया गया, हम्म। लेकिन पूर्ण कुमार जी को तो राष्ट्रपति पदक भी मिला था। हम्म।
ये चीजें भी देखी ना आप। और पूर्ण कुमार जी के इतनी लंबी सर्विस के दौरान कोई ज्यादा बड़ा आरोप उन पर नहीं है। और आरोप चलो खैर ये क्या चीज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसको इस एंगल से ही देखना चाहूंगा कि यहाँ ना तो भाई संदीप लाठर की कोई गलती रही है और ना ही उधर की कोई, और ये बाकी चीजें जो आएंगी जांच का विषय, जांच नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप इधर से भी लगाया गया है, भ्रष्टाचार का आरोप है, गंभीर आरोप है, उसमें 50-50 करोड़ की वो वीडियो में बात कर रहे हैं, मामला छूटा तो नहीं है। अब जब कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है, एक आम नागरिक हो चाहे पुलिस का अधिक कर्मचारी हो, आरोप अपने आप में आरोप होता है। लेकिन एक चीज देखिए ना, इसमें लेवल का फर्क देखो। आरोप लेवल कहाँ गया? लेवल की तो अब बात ही नहीं कर रहे आज राकेश जी, लेवल की बात थोड़े हो रही है। लेवल कोई भी हो, एक देश के संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। हम ये देखेंगे, एक तो हम बात कर रहे थे, एक तो हम राकेश जी हम बात कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री भी एससी एक्ट के दायरे में आते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर किया जाना चाहिए। एक हम लेवल की बात यहां करने लगे। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए राकेश जी, मुझे लगता है इस पर आपको अपना बात अपना रुख देखिए, मैं चाहता हूं अपना रुख स्पष्ट करें। क्या जो परिवार की मांग है संदीप की, उस मांग को भी इसी तरीके सरकार को देखना चाहिए जैसी? देखिए, हाँ देखिए शमशेर जी, जो एडीजीपी पूर्ण कुमार ने आरोप लगाई वो अपने लगभग समकक्ष अधिकारियों पर लगाए, जिनसे उनका रोज का उठना बैठना मिलना जुलना था। और जहां लेकिन हमारे जो ये संदीप भाई हैं, इनके आरोप नहीं, आप इस सवाल के जवाब से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूं आप उस पर नहीं जाना चाहते हैं। दूर नहीं रखना चाहेंगे हम, बिल्कुल इसका क्लियर जवाब देंगे, लेकिन आप बात पूरी सुनिए शमशेर जी, बात पूरी सुनिए। ये देखिए ना, इस एंगल को हम कहां जोड़कर देख रहे हैं। जब ये मामला हमारे पूर्ण कुमार जी का यहाँ अटैच होता है हमारे तत्कालीन गृह मंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से, तो उस एंगल पर जाकर बात क्यों नहीं की जाती? हम ये मानकर चल रहे हैं ये आत्महत्याएं नहीं है, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। सिस्टम के शिकार हुए हैं हमारे संदीप भाई। और सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता वो आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं।